कितनी सदियां बीत गई है, हाय तुझे समझानी में। कितनी सदियां बीत गई है, हाय तुझे समझाने में। और मेरे दिल पर बढ़ता बोझ कम होगा कि नहीं, अब बोल इरविन बोल, और समझौता होगा कि नहीं। कहानी है हम पढ़ा रहे थे आंदोलन। आंदोलन में एक ऐसा समय आता है 1929 की कहानी है, और 1930 और 1931, इसको बोलते हैं इरविन समझौता। इरविन समझौता है नहीं। कितनी सदियां बीत गई है, हाय तुझे समझाने में। ये अंग्रेज जो है, जब 1929 में लाहौर में अधिवेशन में यह तय हो गया कि स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर दिए, तो अंग्रेज को भी लगने लगा कि हम इसको आजाद कर दें। तो मालिक कौन था? इरविन। यही ना घोषणा करेगा कि नौकरवा करते घोषणा, ठीक है, चलता कि नहीं। हाँ, इरविन। तो इरविन जो है भारत के नेता को बुलाया, अबे तुम लोग आओ। उसमें गए, सबसे पहले गए भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इनका कहना था कि देश को आजाद दो टुकड़े में कीजिए। कैसा? हमारा समुदाय है SC एंड ST, है नहीं, SC और ST। तो इसको SC का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हर जिला में SC का, माने हर, हाँ, जैसे बिहार जिला है, बिहार राज्य है, तो बिहार में एक मुख्यमंत्री SC का होना चाहिए। उसी तरह से बम्बई में मुख्यमंत्री SC का होना चाहिए, और DM भी होना चाहिए, तो एक SC कैटेगरी का होना चाहिए। हर एक जिला में SC कैटेगरी का राज होना चाहिए। हर एक जिला में असेंबली होना चाहिए, तो एक SC का होना चाहिए। SC का प्रधानमंत्री हो, SC का गृह मंत्री हो, SC का राज होना चाहिए। ये किनका कहना था? भीमराव अंबेडकर का। ये इसलिए कह रहे थे कि हमारा जात इतना पिछड़ा हुआ है, इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको मुख्य धारा में लाते लाते 100 वर्ष बीत जाएंगे। यही इरविन से मांग कर रहे थे। इरविन से मांग कर रहे थे। इसका विरोध कौन कर रहा था? घर का आदमी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी भीमराव अंबेडकर जी का सीधे विरोध कर रहे थे। कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देश आजाद होगा तो सिर्फ हिंदुस्तान आजाद होगा, उसमें कोई SC कैटेगरी नहीं होगा।
लेकिन भीमराव अंबेडकर अड़ल थे। अब ये क्या कर दिए, जिसका नाम है पूना, जिसको कहता है पूना, ये आमरण अनशन कर दिए पूना में कि भीमराव अंबेडकर गलत सलत मांग कर रहा है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। यह सीधे सीधी हमसे आकर के समझौता करे तो पूना एक्ट, इसको बोलते हैं पूना एक्ट। एक्ट मैंने समझौता होता है कि तुम मांग करो वहां कुछ नहीं, तुम मांग करो सीधे आजादी की। और यह सही कहा कि नहीं, SC ST का प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, हर जिला में DM होना चाहिए SC ST का, हर राज्य में होना चाहिए। ये मांग कर रहे थे। ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पूना एक्ट में भीमराव अंबेडकर के सामने सारे नेता हाथ जोड़ दिए कि पहले देश आजाद होने दीजिए, तब ये सब काम कीजिएगा। तो कहा कैसे होगा, तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। इसी आरक्षण पर 14% पर ये मान गए भीमराव अंबेडकर। कहा अब भी हम नहीं मानते हैं, लेकिन क्या करे, कुल्हे आदमी हाथ जोड़ दिया। कहा ठीक है, होने दो। 1930 में महात्मा गांधी कहाँ गए, इंग्लैंड गए। क्या देखना चाहते हो महात्मा गांधी कैसा हो, तो ये गया आधा धोतिया इससे करके, फटल चिट्टल पहन करके ऐसे। कहा यार जनाना फकीर आ गया है, हटाओ इसको। कहा क्या करे हुजूर महात्मा गांधी, मेरा कपड़ा अंग्रेज चुरा लिया। वहां चुप हो गए। आपने मेरे कपड़ा को चुरा लिया, मेरे रोजगार को चुरा लिया, मेरे वस्त्र को चुरा लिया, इसलिए मैं अधनगरा फकीर हम नहीं, फकीर तो आप हुए, चोर तो आप हुए। इतना कह करके बेचारा चुप हो गया। कहा मान गए तुमको। महात्मा गांधी को कहें कि तुम्हारी क्या मांग है, तुम बताओ। तो ये 14 सूत्री मांग रखे, 14 सूत्री मांग। कहें कि हमारे लोग जो कैद है, माने अथी को जो बोलता है जेलों में, उसको छोड़ दिया जाए। और सब मिला के 14 सूत्री मांग रखे, ये सब किया जाए। इरविन साहब बोले ए गांधी क्या, और भगत सिंह सुखदेव और ये तीनों को फांसी दे दें, क्या करें इसके बारे में, तुम सोचो बताओ। यहाँ पर गांधी जी मुकर गए। कहा इसके बारे में आप सोचिए, आप समझिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा बोल दिए। अगर वहां पर ये कह देते कि नहीं, इससे मैं माफी मंगवा लेता हूं, हलफनामा पढ़ी और इसको फांसी से हटा दीजिए, इस बात पर अंग्रेज राजी हो जाता। अंग्रेज इस बात को कह रहा था कि देखो ए गांधी जी, ऐसा करो ना, फिर से इसको हलफनामा दायर कर दो और तीनों से माफी मंगवा लो, ये कुछ नहीं भविष्य में करे, उसके बाद ये तीनों को छोड़ देते हैं। ऐसा महात्मा गांधी जी कुछ नहीं बोले, ताकि हमको कोई मतलब नहीं, आप जो करना है कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं। बेचारा को फांसी पर गया, लटक गया। 1931 में इरविन ने कहा कि नहीं, देश आजाद होगा। तो आजाद होगा तो किस आधार पर होगा? 31 में हम तुमको भारत आजाद कर देते, जाओ आजाद हो गया, लेकिन तुम्हारे पास कोई संविधान है, कोई भी तत्व है जिससे तुम देश को चला सको? हम संविधान की मांग करते हैं, संविधान। किस आधार पर तुम देश को चलाओगे? राज प्रथा है, तुम्हारे पास संविधान है, और अगर है तो हमको लिखित दो, लिखित दो।
महात्मा गांधी से पूछा चुप, जवाहरलाल से पूछा चुप, एक आदमी से पूछा भीमराव अंबेडकर का हम बताएंगे कि संविधान कैसे लिखा जाता है। 2 साल 11 महीना 22 दिन में अंग्रेज के टेबल पर संविधान रख दी कि जाओ लिख लो, इस संविधान से हमारा देश चलेगा। और आगे जो है इरविन समझौता हम बता दिए हैं। उसके बाद 1942 की बात है, ये जिन्ना जो है उमटा गया था। जिन्ना, इसका कहना था कि हमको पाकिस्तान प्यारा है, हिंदुस्तान में पाकिस्तानी का जर्मल होगा। कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। तो जवाहरलाल नेहरू के सामने गया कि जिन्ना कहा को कि प्रधानमंत्री बनवे। जवाहरलाल नेहरू जी कहे ना कि प्रधानमंत्री तो छोड़े ने, हम तोरा एगो चपरसिया के पदवा नहीं देबो। प्रधानमंत्री बनता, तुमको हम चपरासी के लायक भी नहीं समझते रे जिन्ना। ऐसी है यहाँ से जिन्ना को बड़ा देखो, वो हिंदू मुस्लिम करते रहा जैसे आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कहा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लड़ा दो। पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम खेल गया और हिंदुस्तान में भी हिंदू मुस्लिम खेल गया। तो नेता तो ऐसा ही करता है, अगर राज करना है तो हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दो, और उसमें फिर एक मुस्लिम का पक्ष ले लो, मुस्लिम का नेता कहलाओ और फिर राज करो। यही सारा जिन्ना किया था। और जिन्ना को जी आज भी तो वही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद यही सब तो हो रहा है। इसी पर कुल जनता वोट दे रहा है। ठीक है, अगली कहानी हम कल बताएंगे।